हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल प्रयोगशाला लैब के अंदर जो केमिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट जनरली 11th और 12th क्लास के अंदर जो यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर सभी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। सर, आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज, लैब में जब भी कोई जाता है तो उस स्टूडेंट की पहली जिम्मेवारी ये है कि लैब में शांति बनाए रखें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि लैब के अंदर सभी जितने भी उपकरण रखे हुए हों या फिर अपने केमिकल रखे हुए हों, उन सब का बिना किसी आज्ञा के उसको छूना हमारे लिए हानिकारक होता है, घातक होता है। ठीक है ना। तो लैब की सबसे बड़ी, आपको जब भी आप लैब में जाओगे तो लैब में हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम शांति बनाए रखें। और दूसरी चीज, किसी भी उपकरण के बारे में आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो लैब में जो असिस्टेंट होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, से बात कीजिएगा, या फिर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर लैब में अवेलेबल होते हैं, वही टीचर आपको इसके बारे में सब जानकारी प्राप्त कर सकता है, बता सकता है इसके बारे में। तो आज हम स्पेशली मैं यहाँ पर आपको जो 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर प्रयोगशाला में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं जनरली, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला उपकरण है, ये आप देख रहे हैं कांच का जो ग्लास दिख रहा है आपको, इसे कॉनिकल फ्लास्क के नाम से जाना जाता है। ये कॉनिकल फ्लास्क मुख्य रूप से ब्यूरेट और पिपेट के साथ में अनुमापन विधि जो होती है उस अनुमापन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब अनुमापन में सबसे मुख्य भूमिका होती है इस स्टैंड की, जो आप देख रहे हो। ठीक है, इस स्टैंड के अंदर मुख्य रूप से ये जो स्टैंड है अपना, देखिए ये वाला, ठीक है, इस स्टैंड में आपको लगाना पड़ता है ब्यूरेट। ये जो आप कांच की बड़ी ट्यूब देख रहे हो, इसके अंदर देखिएगा 50 0 से लेकर 50 तक की संख्या होती है। वह अंकन है इसमें कि आप जो विलेन डाल रहे हो उसका आयतन ml के अंदर दिया जाता है। और ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट के अंदर हमेशा क्षार भरा जाता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर सहयोग होता है पिपेट का। किसका? पिपेट का। तो यहाँ पर अवेलेबल है, ये पिपेट होती है मुख्य रूप से। और जनरली लैब के अंदर जो पिपेट काम में ली जाती है वो 20 ml वाली होती है। और इस पिपेट के अंदर आप ये देखो 1 ml का इसमें दिया हुआ है। यहाँ से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इस पिपेट को रखा जाता है और इसमें कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भरा जाता है एसिड। एक बीकर के अंदर, जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपको एसिड देते हैं। ये बीकर का मतलब क्या हुआ, देखो आप, इसमें भी मापन दिया हुआ है 100 से लेके 400 ml तक का। इसके अलावा 10 से लेके शुरुआत होती है 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 250, उसके बाद 200, 250 और इसके अलावा 500 ml, 1000 ml तक के बीकर अवेलेबल रहते हैं। ये भी कांच का ही है। इसके अंदर से आपको क्या करना है, इस पिपेट को डालकर और इसमें से एसिड लेना है। वो भी मुंह से खींचा जाता है, यहाँ से इसको मुंह से खींचते हैं, फिर इसको इस तरह से पकड़ के और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इसे यूं रख के और फिर इसमें एसिड भरा जाता है। ठीक है। अगर अनुमापन के अंदर पहले से ही, ध्यान दीजिएगा, अगर अनुमापन के अंदर पहले से ही ऐसा पदार्थ दिया गया है जो स्वयं जो होता है वो अपने इंडिकेटर का कार्य करता है, तो हमें इसमें कोई भी चीज नहीं मिलानी है। ठीक है। और अगर इसमें आपको मिलाना हो, सूचक मिलाना हो, तो उसमें पहले इसमें सूचक मिलाया जाता है
इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ये, ठीक है। ये ब्यूरेट इसके अंदर रखा जाता है, फिर इसको कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रखते हैं, इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसको धीरे धीरे हिलाया जाता है। तो ये है क्षार, ये है अम्ल, इन दोनों की परस्पर क्रिया होती है और इनकी क्रिया से ही, ठीक है ना, इसमें कलर चेंज होता है जो हमारे को पता करता है कि भाई हमारे इसमें रीडिंग कितनी है, अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है, ठीक है। तो ये जनरली जो 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट आते हैं, उन 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुमापन, जिसे टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टाइट्रेशन में क्या चीज चाहिए, ये ब्यूरेट, ये कॉनिकल फ्लास्क और ये क्या होती है पिपेट। अमूमन जो जनरली पिपेट काम में ली जाती है वह पिपेट होती है जिसमें बीच में बॉल होगी या फिर थोड़ा सा ये उभार होगा, ठीक है। तो ये आपको मुख्य रूप से पहले तो इन तीन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क और ये क्या है पिपेट, ठीक है। और ये आपको बताया मैंने मैनेजमेंट, ये जिसे अपन कहते हैं बीकर, जनरली बीकर जो होता है ये बीकर इसके अंदर काम में दिया जाता है। अब ये तो हुए हमारे अनुमापन से संबंधित सारे, ठीक है। इसके बाद मुख्य रूप से जो प्रैक्टिकल आते हैं, वह प्रैक्टिकल जो पूछे जाते हैं वह हमारे आते हैं एक तो क्रियात्मक समूह वाले और दूसरे इसके अंदर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसके अंदर आता है मुख्य रूप से वो है क्रियात्मक समूह और मूलक। रेडिकल जो होते हैं, रेडिकल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, उनके परीक्षण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जनरली तो आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखिए। देखो ये कांच की एक ट्यूब है जो थोड़ी सी उभरी हुई है और ये है पतली ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब को टेस्ट ट्यूब, परख नली के नाम से जाना जाता है, जो सिंपली परख नली काम में ली जाती है। और इस ट्यूब को बोलते हैं अपन बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब का मतलब होता है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। ये और ये है आपके परख नली स्टैंड, इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब को इस प्रकार से रखते हैं और ये इसके अंदर आता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब कभी भी कोई भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के लिए इसमें मुख्य रूप से बर्नर का उपयोग करते हैं। मैक्सिमम लैब जितनी भी होती है प्रयोगशालाएं, उनके अंदर अपने जो गैस का कनेक्शन किया जाता है और उसी गैस के कनेक्शन के आधार पर फिर बर्नर जो होते हैं इसका यूज करते हैं। तो बर्नर जो होता है, देखो ये लैब में प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार का बर्नर काम में लेते हैं। ये बर्नर है, यहाँ से जो है ये गैस की रबर ट्यूब इससे ज्वाइंट की होती है, यहाँ से इसको ये जो है ना रिंग है, इस रिंग को घुमा के और इसमें जो आग है उस आग को कंट्रोल किया जाता है, कितनी अपन को लौ लेनी है उसके आधार पर, ठीक है। और दूसरा, ज्यादा अगर इसको गर्म करना हो तो गर्म करने के लिए ये बर्नर का स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये मैट लगाई जाती है, ताकि क्या है आप कोई भी पदार्थ गर्म करते हैं तो गर्म करते समय वो चीज जो है जिसके अंदर आप गर्म कर रहे हो, जो इक्विपमेंट है वो ज्यादा काला नहीं हो ना ज्यादा खराब हो, ठीक है। तो ये तो होता है ज्यादा ताप के लिए। और स्पेशली इसके अंदर कोई भी पदार्थ को गर्म करना हो तो गर्म करने के लिए देखिए आप ये पैटी डिश, ये जो होती है चाइना डिश भी कह सकते हो आप इसे, इस डिश के अंदर पदार्थ को रखे और फिर इसके ऊपर रख के गर्म कर सकते हो, ठीक है। या इसे डायरेक्ट भी गर्म करना हो तो डायरेक्ट गर्म करने के लिए ये काम में लिया जाता है, इसको टंग्स बोलते हैं। ये टंग से देखिए आप, ठीक है, इसको यहां से यूं पकड़ के और फिर डायरेक्ट आप बर्नर के ऊपर इस तरह से गर्म भी कर सकते हो। तो क्या है देखो आप, इसमें मुख्य रूप से क्या आया, ये है, इसको क्या कहते हैं पैटी डिश भी बोल सकते हो या चाइना डिश के नाम से भी जाना जा सकता है। ये हमारे हैं बर्नर, ठीक है, ये दोनों साथ में आते हैं। ये स्टैंड है, इसके ऊपर मैट रखी जाती है जिसके साथ इसको क्या करते हैं अपन गर्म करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि जब बर्नर को अपन जलाते हैं, कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर पदार्थ को गर्म करना हो तो उसको गर्म करने के लिए परख नली जो होती है, इस परख नली को इस विशेष प्रकार के, देखो ये है, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को इस तरह से पकड़ते हैं, देखो यूं, ये इस तरह से, ये अब ये परख नली इस तरह से रखी जाती है और हमेशा ध्यान रखिएगा गर्म करते समय परख नली को लौ के ऊपर लगातार नहीं रखना है।
इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, हटाइए, गर्म कीजिए, हटाइए। और दूसरी चीज, परत नली का जो ये मुंह है, ये मुंह हमारे जो प्रैक्टिकल कर रहा है स्टूडेंट, उसके मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने। इसको थोड़ा सा यूं अलग से रखिएगा, ठीक है। तो इसको गर्म करने का तरीका यही है, लगातार इसको ना स्थिर रख के थोड़ा थोड़ा क्या करो, हटाते रहो, ठीक है। तो क्या आया, बर्नर, बैटरी डिश, ये स्टैंड, ये सारा एक ग्रुप आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब और ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये इसके अंदर। और इसको अपन क्या बोलते हैं, टंग्स। टंग्स का उपयोग एक और है, जब आप 11th और 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल के अंदर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल के अंदर मुख्य रूप से जो हम लैंसानिक विलयन बनाते हैं, उस लैंसानिक विलयन के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया जनरली जो काम में ले जाते हैं इक्विपमेंट, जिसमें ये ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, ठीक है, ये है अपने बीकर, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अलावा टेस्ट ट्यूब, बर्नर, ये, ठीक है, स्टैंड, ये डिश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको बोलते हैं टंग्स, ठीक है। और अब मुख्य रूप से ये देखो आप, ये चीज, ये भी बीकर ही है। इस बीकर को भी आप देखो, इसमें ml दिया हुआ है 20 ml तक का, और मिनिमम इसमें क्या होता है 20, और शुरुआत होती है लास्ट तक इसमें 1000 ml तक आप ले सकते हो, 1000 ml तक के बीकर आते हैं, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं थिसेल कीप। थिसेल कीप का उपयोग विशेष तौर पे परत नली से अंदर या ब्यूरेट के अंदर पदार्थ डालने के लिए किया जाता है, जिसको अपनी भाषा में कीप बोलते हैं। ये इसके ऊपर इस तरह से रखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, थिसेल कीप के रूप में काम में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, सबसे मेन चीज आती है ये रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ को तोलने के लिए कि आपको पदार्थ कितनी मात्रा में लेना है, इस तुले का उपयोग किया जाता है। इसमें मिलीग्राम, ग्राम में मात्रा दी जा सकती है। देखो ये है, ये तुला है, इसके हिसाब से इसका मान इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सेट करके और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। ये है जो बायो लैब में भी सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वाच ग्लास। ये है वाच ग्लास के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, और इसमें क्या क्या यूज में आता है, तो ये आपको बताना है, पदार्थ को चूर्ण रूप में विभक्त करने के लिए, पदार्थ को बहुत बारीक चूर्ण में, ये जनरली अपने घर में होता है, जो मसाला वगैरह कूटने में काम में आता है, इसको मोर्टार बोलते हैं। मोर्टार, क्या बोलते हैं, मोर्टार। और ये होता है पेस्टिल, ये इसके अंदर इस तरह से इसको, ये पूरा चीनी का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये काम में लेते हैं परत नली को एक बार उपयोग में लेने के बाद धोने के लिए। ब्रश जो होता है, देखो इस तरह से, ये ब्रश को धोने के अंदर, ये ट्यूब को धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये चीज आती है जो अपन घर में जनरली चम्मच लेते हैं, ये चम्मच ना लेके इसको क्या बोलते हैं अपन, ये है स्पैचुला। स्पैचुला मतलब इससे पदार्थ को लिया जाता है, पदार्थ को मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको पकड़ते हैं यहाँ से और पदार्थ यहाँ से लेते हैं, तो इसका नाम में ध्यान रखिएगा, स्पैचुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आता है इसके अंदर, देखो थर्मामीटर। आप जानते हैं थर्मामीटर, तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला ये है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर इसके अंदर काम में लिए जाते हैं प्रयोगशाला में। कैसे करते हैं, इसको विशेष तौर पे स्टैंड के ऊपर लगा के और फिर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास थर्मामीटर आया, ठीक है। फिर कोई भी कितना पदार्थ लेना है ml के अंदर, तो उसके लिए मेजरमेंट सिलेंडर, ये है मेजरमेंट सिलेंडर, नपना ग्लास जिसे बोलते हैं, ये मैंने लिया है 100 ml तक का। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, विलयन को भरते हैं इसमें 100 ml आयतन तक का, लेकिन मिनिमम 1 ml से शुरुआत होती है। ये 100 ml, 250 ml, 500 ml तक के मेजरमेंट सिलेंडर काम में लिए जाते हैं, जिसे कहते हैं नपना ग्लास, ठीक है। और एक ये है जिसे अपन बोलते हैं SMF। देखो ये गोल पैंदे वाला कॉनिकल ये फ्लास्क है, ये 250 ml का है, इसको SMF यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट और
प्लास के नाम से जाना जाता है, SMF के रूप में। ठीक है, तो ये जनरली सारे जितने भी इक्विपमेंट है ये सब प्रयोगशाला के अंदर काम में लिए जाते हैं। और ये आपने प्लेटिनम धातु के बारे में पढ़ा होगा, तो ये देखिएगा इसमें आपको बिल्कुल ये है ना एक पतली सी तार है, ये पतली सी तार जो होती है ये प्लेटिनम की बनी हुई रहती है। तो ये प्लेटिनम आपको पता है सबसे महंगी धातु, तो ये प्लेटिनम रॉड के रूप में इसके अंदर काम में ली जाती है। प्रयोगशालाओं के अंदर जनरली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में मुख्य रूप में बताने जा रहा हूं, ये देखिए आप, ये है, ध्यान से देखिएगा, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 पृथक्करण में एक विधि आती है, पृथक्करण विधि, जिसमें तेल और पानी दो ऐसे विलयन जो परस्पर एक दूसरे के अंदर विलय नहीं होते हैं, उनका पृथक्करण इस पृथक्कारी कीप के अंदर करते हैं। ये आपने चित्र देखा होगा इसके बारे में। इसमें ऊपर से दोनों विलयन का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, दो परतें बनती है, दो परतें बनने के बाद यहां से इसे खोलते हैं तो ये इसके अंदर से निकलती है, एक परत पूरी बाहर आई, इसको बंद कर दिया, फिर दूसरी परत को निकाल सकते हैं। तो जैसे क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है, वैसे इसी तरह से इसको पृथक्करण कीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमने मुख्य रूप से देखो ये सब केमिस्ट्री के इक्विपमेंट है जो प्रयोगशाला के अंदर मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। वापस सुन लो, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, ये पिपेट है। ठीक है, ये आता है अपने बीकर के अलावा बॉइलिंग ट्यूब वापस। ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है ना, ये बर्नर, ये स्टैंड, जाली, ये क्या है, डिश है। ठीक है, चाइना डिश के नाम से जानी जा सकती है। ये स्पैचुला है जिससे पदार्थ को काम में लेते हैं। ये तुला है मुख्य रूप से, इसे मोर्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टार। ठीक है, ये है मेजरमेंट सिलेंडर। ठीक है, ये है पृथक्कारी कीप। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है हमारी। तो प्रयोगशाला में कभी भी कुछ भी, भगवान मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं हम लैब के अंदर। और अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना से बचने के लिए इसमें है ना मुख्य रूप से देखो, ये जानते हो आप, इसे अग्निशामक यंत्र जो होता है, इस अग्निशामक यंत्र को भी लैब के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है और अंदर HCl की, सांद्र HCl की भरी हुई कांच की नली होती है। ठीक है ना, ये यहाँ से इस गैस को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। जब यूज करते हैं तो इसको पटकते हैं यहाँ से जोर से, पटकने पर क्या होगा, अंदर से जो HCl है वो HCl कांच की जो बोतल होती है वो टूट जाती है और HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये अग्निशामक यंत्र जो होता है इसके अंदर काम में लिया जाता है। तो जनरली मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इक्विपमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये जितने भी इक्विपमेंट है, ठीक है ना, इस इक्विपमेंट का फोटो ले लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, धन्यवाद।